नमस्कार दोस्तों। मैं प्रीति अग्रवाल कोलकाता से आप सभी के लिए एक सुंदर सी बुक लेकर आई हूँ जिसका नाम है जीवात्मा जगत के नियम, और इस बुक का हम स्वाध्याय करने वाले हैं। तो ये बुक का पहले हम भाग 1 स्वाध्याय करेंगे, उसके बाद भाग 2। तो यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस स्वाध्याय श्रृंखला में, और बहुत बहुत आभार यहाँ उपस्थित होने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस किताब की जो लेखिका है खुर्शीद भावनगरी, जैसा कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, ये है खुर्शीद भावनगरी। तो ये पेशे से कोई लेखिका नहीं थी। इनके बेटों के मरणोपरांत उनसे जीवात्मा जगत से जब उन्होंने इन्हें प्रेरित किया कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है जीवात्मा जगत का, वो लोगों तक पहुंचाना है, और तभी उन्होंने ये बुक लिखी है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सरल, सीधी और दूसरों का उपचार करने वाली ये महिला थी। और इनमें एक विशेष और अद्भुत कला थी कि ये दूसरों का उपचार बहुत अच्छा करती थी, भावनात्मक रूप से सबको उनके प्रश्नों के जवाब देना, उनकी मदद करना इनके स्वभाव में था। और फ्रेंड्स, इनके हस्बैंड भी इसी में इनका बहुत साथ देते थे। और इनके जो दोनों बेटे जिनकी मृत्यु हो गई थी, और जीवात्मा जगत से जो जो उन्होंने बताया वही इन्होंने इस बुक में लिखा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। एक विश्वी एंड रीतु भावनगरी इनके बेटों का नाम था। तो फ्रेंड्स, उन्होंने अपनी माँ को जो किताब लिखने के लिए प्रेरित किया और बोला कि पृथ्वीवासियों को यह ज्ञान पहुंचाना है, तो इन्होंने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इस बात को समझा। जहां इन्हें एक, बोलते हैं ना, हादसा लगा था, लेकिन बेटों से जब संपर्क हुआ, और कैसे संपर्क हुआ ये सारी चीजें हम बुक में रीडिंग के दौरान जान पाएंगे। तो और उसके बाद संपर्क के दौरान इन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली। बेटों ने जब बताया कि हाँ, ये जो यहाँ बिल्कुल अलग है, जो पृथ्वी पे लोग देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, और यहाँ के नियम बिल्कुल अलग हैं। तो उन नियमों को, इन जो कानून है जीवात्मा जगत के, उसके बारे में पृथ्वीवासी को जानकारी होनी चाहिए, और ये जानकारी आपको पहुंचानी है। तब उन्होंने ये सुंदर बुक लिखी, और सभी तक इस ज्ञान को, जो भी इन्होंने पाया, वो आध्यात्मिक ज्ञान सभी तक पहुंचाया, बिल्कुल बिना स्वार्थ के, सेवा भाव से। तो फ्रेंड्स, हम भी यहाँ पर सभी कोई जुड़े हैं कि एक सामाजिक सेवा, ये ज्ञान सब तक पहुंचना चाहिए। तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंचेगा, उनके भी जीवन में वो बदलाव आए जो आपके जीवन में आ रहा है। तो ये जिम्मेदारी हमें सबको लेनी है। तो चलिए, आज ये सुंदर बुक की रीडिंग हम करेंगे शुरू अब। स्क्रीन आप सभी को दिखाई दे रही है। द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड्स, इसको ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में। इन्होंने इंग्लिश में लिखी थी, इसको ट्रांसलेट करके हमारे सामने ये प्रस्तुत किया गया है। तो ये भी बहुत, जिन्होंने भी ट्रांसलेट किया है उसके लिए बहुत बहुत आभार। तो जीवात्मा जगत में कोई धर्म नहीं होता, हम केवल एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। तो यहाँ पृथ्वी पर क्या है, हम लोगों ने ही बांट दिया है धर्मों को और लोगों को, जबकि जीवात्मा जगत में अनेक धर्म नहीं है, अलग अलग धर्म नहीं है, वहां पर एक ही धर्म है, कोई धर्म ही नहीं है। वहां पर केवल एक ही ईश्वर है जिसको सभी कोई पूजते हैं, कि भाई वो सर्वशक्तिमान, वो जो पावर है उसको सभी कोई पूजते हैं। वहां पर कोई दो का भाव ही नहीं है, दो है ही नहीं। तो ये लोगों की बनाई दुनिया में लोगों ने सब कुछ बांट दिया है। तो इसी बात को हमें समझना है कि इस, बोलते ना, सिख, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, ये जो अलग अलग धर्म बना दिए गए हैं, सब तो हम लोग एक ही हैं। तो जब इस बात को हम समझ लेते हैं, इस बात को अपने अंदर उतार लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तब हमारा जीवन कुछ और ही होता है। फिर हम जीवन में
हर चीजों को एक अलग नजरिए से देखते हैं, तब हमारी दुनिया बिल्कुल बदल जाती है। तो यही है खुर्शीद भावनगरी। तो सभी कोई दिल से इनका आभार करें कि इतना सुंदर ज्ञान इन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। थैंक यू खुर्शीद भावनगरी जी का। उस एकमात्र ईश्वर को जिनके हम सदैव ऋणी हैं, और मेरे प्यारे बेटों विश्वी और रतु को समर्पित। उन्होंने इस बुक को समर्पित किया है अपने प्यारों बेटों के लिए और ईश्वर के लिए। वो ही इनकी प्रेरणा थी। और ये जो प्रार्थना है, ये देखिए विश्वी जो इनका बड़ा बेटा था उसकी ये प्रार्थना है। मेरे सबसे प्यारे हे सर्वशक्तिमान ईश्वर। तो सभी कोई इसे पढ़ के नमस्कार मुद्रा में हाथ रखें, और हम सभी धन्यवाद दे रहे हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर को। तो इस प्रार्थना को सभी कोई पढ़े। मेरे सबसे प्यारे हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया हे प्रभु देना हमें हर दुष्टता से बचने की ताकत, और दुष्टों से बचाना हमें अपने हाथों में लेकर हमें कृपया हमारा मार्गदर्शन करना। हम तुम्हारे हैं प्रभु, सदा रहेंगे तुम्हारे। प्रभु रखना हमें अपनी शरण में हमेशा, ताकि आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे, और केवल आप ही मदद करना हमारी मार्गदर्शक बनकर हमारा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद आपका। वाह, इतनी सुंदर प्रार्थना है ये। तो ये इसमें इतने चैप्टर्स हैं जिसे हम एक एक करके रोज पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना। तो इसमें इन्होंने देखिए क्या बताया है। अच्छा, आप लोगों में से कोई रीडिंग करना चाहेंगे? प्रतिमा जी। यस। हाँ, अपने आप को अनम्यूट करके रीड करें। स्क्रीन क्लियर है ना, और कि मैं और बड़ा कर दूं? नहीं, ठीक है दी। ओके। हाँ, स्टार्ट कीजिए प्रतिमा जी। यस। प्रस्तावना। मैं अपनी सारी जिंदगी सवाल पूछता रहा हूँ। मैंने चीजों को हमेशा दूसरों से अलग नजरिए से देखा है, जो मेरी ज्ञान की प्यास का ही परिणाम था। जब मैं छोटा था, हमेशा तारों की तरफ टकटकी लगाकर देखा करता था, और शायद मुझे इस बात का एहसास था कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, और जीवात्मा जगत में मेरे दोस्त हैं, मेरे रक्षक, फरिश्ते, जो हमेशा मुझे प्यार करते हैं और मेरी देखभाल करते हैं। यस। तो यहाँ पर ये जो खुर्शीद भावनगरी लेखिका है, उनका ही शिष्य जिसने इनसे ज्ञान पाया था, उसने ये अपनी कहानी बता रहे हैं कि कैसे वो बचपन से ही इस तरफ बहुत अट्रैक्टेड थे, बहुत आकर्षित थे। जब छोटे से बच्चे थे तो भी क्या देखते थे? तारों को आसमान में। जहां बच्चे को, अब बच्चे को क्या चाहिए होता है कि भाई कोई नया गेम मिल जाए, कुछ और। इस मटेरियल वर्ल्ड की जो चीजें हैं वो आकर्षित करती हैं। लेकिन उस जमाने में क्या था, हमारे साथ भी था ऐसा, कि हम भी आकाश में कई बार टकटकी लगाकर तारों को देखते थे। और लेकिन इन्होंने साथ में क्या ऐड किया है कि इस ब्रह्मांड में अकेले, ये एहसास उनको था बचपन से ही कि मैं अकेला नहीं हूँ, जीवात्मा जगत है। देखिए वो ऐसी फैमिली में पैदा हुए थे जहां इनको थोड़ा थोड़ा इस चीज के बारे में जानकारी भी मिली थी। तभी वो इतना कुछ समझ पा रहे थे और मन में सोच पा रहे थे कि जीवात्मा जगत है, वहां पर मेरे दोस्त हैं, मेरे रक्षक फरिश्ते हैं, जो मुझे हमेशा प्यार करते हैं और मेरी देखभाल करते हैं। हाँ, यस पति। मेरे परिवार ने मुझे सभी धर्मों के प्रति आदर करना सिखाया, एक जन्मजात जिज्ञासा जो मुझे एक यात्रा पर ले गई। इस दौरान मैं शिरडी के साईं बाबा का परम भक्त हो गया, और मैंने उन्हें पृथ्वी पर आध्यात्मिक गुरु की तलाश करने की इस गहरी इच्छा के बारे में बताया।
इसके बाद मैं एक महिला के संपर्क में आया जिनका नाम खोरशेड भावनगरी था। मैं पहले दिन उनसे मिला और उनके दो दिवंगत बेटों विस्पी और रतु से बातें की। और जब उन्होंने मुझे छोटा भाई कहकर पुकारा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा उनसे कोई बहुत गहरा संबंध है। यस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि इनका जो जन्म हुआ था वो ऐसी परिवार से था जहां उन्हें एक अच्छे संस्कार दिए जा रहे थे। तो वहां पर वो शुरू से ही सभी धर्मों का आदर करने वाले थे। उन्हें वैसा ही सिखाया गया था अपने माता पिता द्वारा। और जब वो पहली यात्रा पर गए शिरडी के साईं बाबा, बोलते ना, जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। तो जब उनके मन में एक चाह थी कि मुझे एक आध्यात्मिक गुरु मिले, तो जिसके भी मन में, जब हम कोई भी यात्रा पर जाते हैं तो हमें लगता है ना कि कोई हमें गाइड करने वाला हो, कोई हमें मार्गदर्शन देने वाला हो। तो चाह होती है ना कोई वो एज अ मेंटर, एज अ गुरु आपके सामने जरूर आता है। और चूज आपको करना होता है कि फिर वो अंदर से कॉलिंग आती है कि हाँ यही है मेरे लिए। तब हम आसानी से, अगर हम इनर को सुनते हैं ना, तो वह बहुत आसान हो जाता है चुनना कि मेरे लिए कौन है सही मार्गदर्शक। तो तभी इन्होंने, देखिए, ये गहरी इच्छा रखने की बात है। जब आप ब्रह्मांड के सामने कोई इच्छा रखते हैं ना, तो वो पूरी करने के लिए, वो हमेशा तथास्तु करने के लिए तैयार होता है। तो ठीक उसी तरीके से इनकी भी जो इच्छा थी, इस ब्रह्मांड ने पूरी की और इनके सामने एक, इन लेखिका खोर्शिद भावनगरी को प्रकट किया एज अ मार्ग गाइड, बोल सकते हैं, एज अ गुरु। और ये जो बेटों से इनकी बात होती थी, तो इनसे भी बात करवाई गई और छोटा भाई कहकर पुकारा। तो क्या हुआ कि इनसे बहुत एक गहरा कनेक्शन फील हुआ। तो जब भी आप देखेंगे कोई भी हम गुरु या कोई मेंटर से ना, हमें एक कनेक्शन फील होता है इनर। देखिए, अभी बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे मेंटर हैं, लेकिन जिससे आपको कनेक्शन फील हो वो आपके लिए सही गुरु और सही मेंटर है। तो हमेशा अपने इनर कॉलिंग से समझना है। यस प्रतिमा जी। मृत्युवाद की दुनिया को लेकर खोर्शेद भावनगरी, या कहें कि खोर्शेद आंटी जैसे मैं उन्हें बुलाया करता था, से मुझे जो जानकारियां मिली वह रहस्य से कहीं बढ़कर जानी पहचानी सी लगी। कुछ ऐसा जो मेरी आत्मा को पहले से पता था। मेरे लिए मौत केवल इसी जिंदगी का विस्तार है। हम सभी बिल्कुल एक पहिए के चक्कों की तरह हैं जो एक ही जगह पर केंद्रित होते हैं, यानी एकमात्र ईश्वर से जुड़े हैं। हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं। यस, वी ऑल आर वन, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो फ्रेंड्स, साइंटिफिकली भी ये प्रूफ हो चुका है कि वी ऑल आर वन, क्योंकि एनर्जी एक ही है। और वी ऑल आर एनर्जी बीइंग। कभी भी हम एनर्जीज नहीं बोलते हैं ना, हमेशा बोलते हैं कि एनर्जी। तो एक ही एनर्जी है और हम एनर्जी बीइंग है, तो सभी कोई कनेक्टेड है। तो वी ऑल आर वन। और फ्रेंड्स, जो इनकी बचपन से आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी के प्रति जो रुझान था, तो वो बहुत कुछ, बोलते ना, सारा ज्ञान अपने अंदर है। उनको ये सारी बात, ये रहस्य नहीं लगा जब उनको पता लगा, क्योंकि ये सारी चीजें उनके अंदर थी, उसका आभास था। इसलिए उनके लिए कुछ भी ये सीक्रेट नहीं था कि जीवात्मा जगत में ऐसा होता है, ये नियम होते हैं, वहां ऐसा जीवन होता है। तो उनके लिए सब कुछ ऐसा लग रहा था कि इसी बहुत जाना पहचाना सा। तो देखते हैं आगे और। यस प्रतिमा जी। ठीक से भरे इन 25 वर्षों में खोर्शेद आंटी मेरे लिए सिर्फ अध्यात्म के बारे में बताने वाली शिक्षिका से कहीं बढ़कर थी। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी जिन पर मैं भरोसा कर सकता था। वह एक ऐसी महिला जो खुले विचारों वाली, आलोचनाओं से परे, जानकार, हास्य ज्ञान का अच्छा बोध रखने वाली थी। और उनमें एक अलग तेज था तथा आरोग्य प्रदान करने की एक अनोखी शक्ति थी। यस फ्रेंड्स, तो खुर्शीद भावनगरी जो थी, वो, उनमें एक बहुत विशेषता थी कि वो कभी भी किसी की आलोचना ही नहीं करती थी, किसी भी, बोलते ना, कोई जजमेंट में नहीं आना।
ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी, और बहुत ओपन माइंडेड थी, तभी वो सभी चीज को बहुत इजिली एक्सेप्ट करती थी। तो जो इंसान ओपन माइंडेड होगा, इजिली एक्सेप्ट करेगा, वही आध्यात्मिकता में बहुत जल्दी ग्रो भी करता है। तो हमें अपने माइंड से जो पुराने बिलीफ्स हैं उससे फ्री होना है। उन बिलीफ्स को छोड़कर देखना है अपनी आंखों से कि क्या सही है और क्या गलत है। हम बिलीफ के आधार पे देखते हैं तो क्या होता है कि हम कभी भी सत्य को देख नहीं पाते हैं, जबकि सत्य बिल्कुल सिंपल होता है, बहुत सरल होता है, जैसा कि इसमें भी बताया गया है आगे। तो सबसे जो ये क्वालिटीज थी, उनकी वजह से ये बहुत आध्यात्मिक ज्ञान को बहुत सरलता से ले पाएंगे और उसमें बहुत आगे बढ़ पाएंगे। और इनमें एक बड़ी खासियत थी कि आरोग्य प्रदान करने की। तो ये किसी को भी कोई भी रोग का सॉल्यूशन देती थी। बहुत अनोखी शक्ति थी जिसके बारे में हम लोग और आगे जानेंगे। यस प्रतिभा जी। उन्होंने मुझे अनुभवों का मूल्य समझने में मदद की। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे सकारात्मक अनुभव ईश्वर से मिले आशीर्वाद थे, जिसके लिए मुझे उनका आभारी होना जिसके लिए मुझे उनका आभारी होना चाहिए। और नकारात्मक अनुभवों से भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मेरी असली शिक्षक हैं। उनके सामान्य शब्द, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे और सब अच्छा होगा, मेरी सभी परेशानियों को समाप्त करने के लिए काफी थे। यस। तो फ्रेंड्स, सभी कोई आप लोग भी इसमें देखें, जो जो कोई भी पंक्ति लगे ना आपको कि बहुत मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, उसे नोट डाउन करना है। और जैसा कि इसमें बताया गया है कि बहुत ही सामान्य शब्द, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, सब अच्छा होगा। तो मैं सच कहूं तो ये मेरे जीवन की भी सब अच्छा होगा, ये मेरी भी ये सिंपल से शब्द मैं बहुत यूज करती हूँ। कभी भी कोई सिचुएशन आती है ना, तो तुरंत उसी टाइम आप माइंड को क्या मैसेज देंगे। हमारा माइंड क्या होता है, हमेशा निगेटिव सोचने के लिए सबसे आगे होता है। कोई भी सिचुएशन आती है तो हमारे मन में सबसे पहले निगेटिव विचार आते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। जो हम नहीं चाहते वही सोचते हैं। उसी टाइम अगर ये आप माइंड को मैसेज दे दें कि सब अच्छा होगा, देखिएगा आप कितना इजी फील करेंगे, और वास्तव में वो सिचुएशन कितनी इजीली आपके लाइफ से चली जाएगी। जो भी चैलेंजेस हैं वो बहुत इजीली, उस पे क्या होता है ना कि हम एक सॉल्यूशन पे फोकस्ड हो पाते हैं, और उसमें सॉल्यूशन को देख पाते हैं, उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो ये जरूर करें कि जब भी कोई सिचुएशन आई तो क्या कहना है, सब अच्छा होगा। बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे ही आपने अपने माइंड को ये मैसेज दिया, देखा बिल्कुल शांत हो जाएगा। फिर वो जो निगेटिव विचारों की जो उलझन पैदा करता है वो नहीं होगा। इसे आप लोग भी इम्प्लीमेंट करके देखें, बहुत अच्छा ये बताया गया है यहाँ पर। मैं उनके साथ बिल्कुल खुले दिल से बातें करता और सभी चीजों पर चर्चा किया करता था। ईश्वर, मेरे संबंधों के बारे में, मेरा काम, धर्म और अध्यात्म के बीच का अंतर, कर्म, पिछले जन्म, पुनर्जन्म का उद्देश्य, पैगंबर, फरिश्ते, आत्मा से संबंधित सारे तथ्य, अलौकिक शक्तियां, क्यों मनुष्य जाति खुद का ही विनाश करती है, मृत्यु, बुढ़ापा, अकेलापन, डर, मणियों की उपचार शक्ति, वर्तमान का महत्व, विचार, सोच और प्रार्थना की शक्ति, क्या ईश्वर दयालु है या दंड देने वाला है, मैं कैसे इन सब का मतलब समझकर आगे बढ़ सकता था और इस बात का अनुभव कर सकता था कि इस विराट व्यवस्था और प्रणाली में मेरा स्थान तथा काम क्या है। तो यस फ्रेंड्स, जब हमें कोई ऐसे गुरु मिले जिससे हम खुलकर अपने सारे सवाल कर पाए, तो इससे अच्छा और क्या होगा। और ये हर बच्चे के, जब हम बचपन में देखते थे, हम भी कितने सवाल किया करते थे कि हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं। हमें क्या कहा जाता था, अरे ऐसा नहीं करो, ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, ऐसा नहीं करना है, भगवान पनिशमेंट देंगे। तो वही सारे सवाल, उसके कोई जवाब नहीं होते थे। बच्चा अगर नादानी से पूछ रहा है कि पनिशमेंट क्यों देंगे भगवान,
तो भाई पता ही नहीं है कि क्यों देंगे पनिशमेंट। पनिशमेंट होती ही नहीं है उस वर्ल्ड में। ईश्वर के वर्ल्ड में कोई पनिशमेंट है ही नहीं। वहां पर सब कुछ समभाव में है। कुछ भी अच्छा और बुरा है ही नहीं। बस सीखने के लिए जरूर है कि भाई तुम ये नहीं सीख पाए तो तुम्हें ये सीखना है। तुमने यहाँ पर ये गलती की थी, उसे सुधारना है, बस ये इतना ही है। तो वही यहाँ पर ये बता रहे हैं उनके शिष्य कि इतने सारे प्रश्न थे कि धर्म और अध्यात्म के बीच क्या अंतर है। क्योंकि हमें हमेशा से यह सिखाया गया है कि भाई धर्म के अनुसार चलो। तो भाई अध्यात्म और धर्म में अंतर क्या है। तो ये सारी चीजें अगर कोई गुरु हमें बताए, ये क्लैरिटी हमारे अंदर आ जाए, तो हमें इस मार्ग पे चलना हमारे लिए कितना इजी हो जाएगा कि भाई पिछला जन्म क्या होता है, पुनर्जन्म का उद्देश्य क्या होता है। पैगंबर जो हर धर्म के, जैसे बोला जाए तो ईसा मसीह, कि भाई कोई पूज्य व्यक्ति जो ईश्वर का संदेश सुनाता है। जैसे ईसाई के पैगंबर कौन थे, ईसा मसीह। मुस्लिम के पैगंबर मोहम्मद प्रॉफिट। तो इसी तरीके से हर धर्म के हैं। तो ये जो फरिश्ते, जिसे हम एंजल्स भी कहते हैं, स्पिरिट गाइड जो होते हैं, वो होते हैं फरिश्ते। जो भी आत्मा से संबंधित जो भी बातें हमें जानने की, हम जानते हैं, जानने की हमारे अंदर बहुत तत्परता है कि सुना तो है कि आत्मा होती है। आत्मा होती क्या है, तो कोई नहीं बता पाया हमें। तो अगर हमें कोई बताने वाला सही सही मिल जाए और ये सारे सवाल के जवाब हमें हमारे देने वाला हमें गुरु मिल जाए, तो हमारा जीवन कितना सरल और कितना, ये यात्रा कितनी फास्ट हो जाएगी, हमारा ग्रोथ कितना फास्ट हो जाएगा। और यही यात्रा जो लग रहा है कि कैसे आगे बढ़े, क्या करे क्या नहीं करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ उलझ गया है। अगर किन्हीं को ऐसा लग रहा है कि भाई धर्म तो कुछ और कह रहा है, अध्यात्म कुछ और कह रहा है, भाई क्या करें और क्या नहीं करें, तो एक सही गुरु को फॉलो करें और समझें, अपने प्रश्न रखें और उस जवाब को ढूंढें। आप जब भी मेडिटेट करें तो खुद से भी ये प्रश्न करें, अपने अंदर से जो जवाब आए और बाहर से भी वो जवाब मिले, तब देखें कि लगे कि हाँ ये वास्तविकता में सच लग रहा है, तब उसी को माने। तो कहा जाता ना कि प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। तो यस, प्रार्थना में शक्ति होती है, लेकिन उसके पीछे का कारण तो जाने कि क्या शक्ति होती है। क्यों कहा गया है ऐसा कि प्रार्थना में शक्ति होती है, ईश्वर दयालु होते हैं। तो सब चीजों को जब हम जान कर करते हैं, तब वो करना हमारे लिए बहुत मनोरंजक, बोला जाए तो बहुत मन से कर पाते हैं और बहुत करना अच्छा लगता है। तो अगर जानते नहीं तो क्या होता है, एक टाइम के बाद वही चीजें बोरिंग लगने लग जाती, बस करना है इसलिए कर लिया। तो हमें जानकर करना है कि अपने ये सवाल जो भी आए ना वो रखने हैं कि ये हम क्यों करते हैं, ऐसा हमें क्यों करना है, हमारा यहाँ पर क्या काम है, हमने क्यों जन्म लिया है, हम क्यों आए हैं इस पृथ्वी पर। बस केवल क्या खाने पीने सोने और फिर चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो ये जब सवाल जब अंदर से आने लग जाए ना, तब जिज्ञासा क्या होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है मुमुक्षा में। तब हम तलाश करते हैं एक गुरु की। तब वो गुरु आपको जरूर मिलता है जब आप मन से चाहते हैं। और जब गुरु मिल जाए तो सारे क्वेश्चन, सारे जवाब आपको मिल जाते हैं। और जब जवाब मिल जाएंगे, और वो गुरु है कहाँ, बाहरी तौर पर एक गुरु आपको केवल मार्गदर्शन दे सकता है, और जो असली गुरु तत्व है वो आपके अंदर ही है। वो जब आप इनर से कनेक्ट होते हैं, तब सारे जवाब आपके अंदर से आते हैं कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। ये आपको कोई बाहरी गुरु नहीं बता सकता है, आपको खुद जानना है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप कनेक्ट होने से आप समझ पाते हैं। यस प्रतिमा जी। खुर्शीद आंटी ने मेरे सभी सवालों का जवाब दिया, लेकिन आखिर में उन्होंने मुझे हमेशा कहा है कि इस पृथ्वी पर एक अच्छा इंसान बनकर रहना और हमेशा ईश्वर की बनाई अच्छी राह पर चलना सबसे जरूरी है। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि मेरे कर्मों के लिए
मैं अकेला ही जिम्मेदार हूँ, और जो भी मेरे रास्ते में आए उसके लिए मैं ईश्वर या किसी और को दोष नहीं दे सकता। उन्होंने मुझे निस्वार्थ सेवा, मन पर काबू रखना, ईश्वर के ज्ञान को फैलाने और जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उन्हें राह दिखाने और दिलासा देने का महत्व सिखाया। जब मुझे सबसे ज्यादा मार्गदर्शन की जरूरत थी, तब खोर्शेद आंटी और उनके पति रूमी अंकल ने, जिनके भी मैं काफी करीब था, मुझे हमेशा एक प्यार भरा ज्ञान और हंसी खुशी भरा माहौल दिया, जिससे मेरी आत्मा का पालन पोषण प्रशिक्षण हुआ और अंततः वह मुक्त हुई। यस। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात आई है कि मैं कर्मों के लिए मैं अकेला ही जिम्मेदार हूँ। तो फ्रेंड्स, जब हम अपने जीवन की जिम्मेदारी ले लेना कि आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर माई रियलिटी, तो जब हम अपने जो भी आपके जीवन में घट रहा है उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। हमेशा हमारी उंगली कहाँ होती है? बाहर की तरफ होती है। और हम हमेशा जो भी हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा उसके लिए हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं। तो वो जो दूसरे पर ब्लेम करना, कंप्लेन करना, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि जो भी मेरे जीवन में घट रहा है, जो भी मैं कर रहा हूं, उसके लिए केवल मैं ही जिम्मेदार हूं और कोई नहीं। तो इतना ही केवल समझ जाने से ही जीवन पूरी तरीके से आपका बदल जाता है। जब इस बात को पूरी तरह आप एक्सेप्टेंस में ले आए कि मेरे जीवन में अगर बाहरी तौर पर कोई इंसान मेरे साथ अगर गलत व्यवहार भी कर रहा है, मुझे मेरा अगर मेरी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है, तो उसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। कहीं ना कहीं मैंने निगेटिव एनर्जी दी है, कहीं ना कहीं मैंने कोई ऐसी सोच में रखा है, तभी आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कुछ मेरे ऐसे कर्म रहे हैं, उसके बदले में मुझे ऐसा मिल रहा है। तो जब हम वो जिम्मेदारी ले लेना जीवन की, तो फिर क्या होगा? नो कंप्लेन नो ब्लेम वाला जीवन होगा। तो ऑटोमेटिक कई सारी चीजें तो यहीं पर खत्म हो गई। फिर क्या होगा कि भाई जब कंप्लेन नहीं होगी और ब्लेम नहीं होगा, तो जजमेंट भी नहीं आएगा। और जजमेंट नहीं आएगा तो वहां पर एजम्पशन बंद हो जाएगा, कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं रहेगा। तो ये 6 चीजें हैं जिसे हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। तो जब इसे आप इम्प्लीमेंट कर लेना, सभी को नोट डाउन कर ले एकदम बिग बिग लेटर्स में, एक फुल साइज पेज में, कि आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर माई रियलिटी। तो फ्रेंड्स, अपने जीवन की जिस दिन हम जिम्मेदारी ले लेते हैं, तभी हम इस आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं, तभी हम इस यात्रा में चल पाते हैं। जब तक जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं गलत नहीं हूं, ये अंदर से स्टेटमेंट आते रहेंगे। लेकिन जब ये जिम्मेदारी ले लेंगे, तो ना मैं गलत हूं, ना और कोई गलत है। तो गलतियों से ही हम सीखते हैं, फिर ये स्टेटमेंट आएगा। तो फ्रेंड्स, इन्होंने भी इतने अच्छे गुरु को पाकर, और उनके पति जो थे रूमी अंकल, उनसे उन्होंने काफी प्यार से और हंसी खुशी माहौल में अपने आत्मा को फली फूलित किया है। मतलब कि जो ये आत्मा का ज्ञान है, जो हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में, स्कूलों में, कॉलेज में नहीं बताया जाता है, उस ज्ञान को उन्होंने इन गुरु से जाना, उनसे ये शिक्षा ली, और अंततः वो जब मुक्त हो गई, तब वो आगे क्या बताते हैं वो देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी देखभाल के लिए मेरे पास जीवात्मा जगत में दो और फरिश्ते हैं। मुझे उनके ना होने का अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे साथ हर समय मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने मेरे लिए इन सभी मार्गदर्शन में से जो सबसे कीमती चीज छोड़ी है, वह है आध्यात्मिक ज्ञान। कृपया इस किताब को खुले मन से पढ़ें और इस तथ्य को समझें कि सच कितना साधारण और शक्तिशाली है। विस्पी हमेशा से इस बात पर जोर देते थे कि ये ज्ञान एक बच्चा भी आसानी से समझ सकता है और सच हमेशा ही बहुत सरल होता है। यस फ्रेंड्स,
तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल विजडम, ये पूरा साइंटिफिक है, जिसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई मॉडर्न साइंस साइंस ने तो जो प्रूफ किया है वो सच है और ये जो आध्यात्मिक विजडम है वो सच नहीं है। अभी के टाइम पर बिल्कुल ये साइंस भी प्रूफ कर रहा है कि हाँ, ऐसा कुछ है जो कि हमारे फाइव सेंसेस के परे है। तो ये जो स्पिरिचुअल विजडम है, स्पिरिचुअल साइंस है, ये पूरे जितने भी तरह के साइंस है ना, उसकी मदर है ये स्पिरिचुअल साइंस, मदर ऑफ ऑल साइंसेज। तो इस ज्ञान को जब हम लेते हैं, इस ज्ञान को जब हम पाते हैं, तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन ये लेकर आती है, क्योंकि सत्य जो होता है वो बहुत ही सरल होता है। क्योंकि जितनी चीजें यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड वे में हमें बताई गई हैं, इतनी सारी चीजें हमें जीवन में क्या लग रहा है कि भाई कमाना है, नहीं कमाएंगे तो जीवन कैसे चलेगा। लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान हमें क्या बताता है कि हमारा जीवन बिल्कुल एफर्टलेस है। हम इस टाइम के परे हैं, जिस टाइम में हमें बाउंडेड फील कर रहे हैं कि भाई हमारे पास समय नहीं है, क्या करें। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है बिल्कुल अपोजिट हमें बता रहा है। तो भाई क्या सच है, तो सच्चाई तो बहुत सरल है। तो आध्यात्मिक ज्ञान हमें क्या कर रहा है, फ्री कर रहा है इन सारी बाउंड्रीज से जो हमने अपने चारों तरफ बना रखी है। इस मटेरियल वर्ल्ड की जो बाउंड्रीज है उसमें जो हम घिरे पड़े और अपने आप को लिमिटेड और बहुत तुच्छ समझ रहे हैं, ये आध्यात्मिक ज्ञान हमें उस बंधन से हमें मुक्त कर रहा है। हम फ्री फील कर रहे हैं। जो फ्रीडम दे वही है आध्यात्मिक ज्ञान। सिंपल अगर एक लाइन में बोला जाए तो मैं इतना ही कहूंगी कि स्पिरिचुअल विजडम वही है जो हमें फ्रीडम दे। जो बातें आपको फ्रीडम नहीं फील करवा रही हैं वो स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं है। यस। सिर्फ मैं ही वो अकेला इंसान नहीं जिसकी जिंदगी खोर्शेद आंटी और रूमी अंकल की वजह से बदली हो। 25 सालों के दौरान हजारों लोग उनके पास आए और आध्यात्मिक ज्ञान, मार्गदर्शन, समाधान और उपचार प्राप्त किए। आशा है यह पुस्तक आपको यह सारी चीजें देगी। ईश्वर यस। आपका भला करे। श्यामल दास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं भी हमेशा कहती हूँ हमें सीखना भी है और सिखाना भी है। जो आज खोरशेद जी ने किया है, उनके पति रूमी जी ने जो किया है, कि हजारों लोगों के जीवन में उनकी वजह से बदलाव आया, उनकी वजह से उनके जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन घटा है, वो एक जो आध्यात्मिक ज्ञान, जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया, उनके सवालों के जवाब देकर और उनका उपचार करके, उनको समाधान देकर, वो जो भी हम इस यात्रा पर चल रहे हैं, आप आपने अभी ध्यान करना सीखा है तो वही सिखाना शुरू करें। आपने अभी भाई थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ बुक पढ़ी है तो उसके बारे में ही बताना शुरू करें। तो हमें सीखना भी है और सिखाना भी है। केवल इस ज्ञान को अपने तक नहीं रखना है। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है कि भाई इसे हमें बांटना है, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हों उसके तक पहुंचाना है। और जैसा कि मैं एक पिछले बुक का मैं एक स्वाध्याय की थी, तो उसमें मैंने देखा कि किसी ने लेखिका ने प्रेडिक्शन किया था कि 2050 तक यहाँ पर क्या होगा, सतयुग राज होगा। तो ये सतयुग राज कैसे आएगा कि भाई सभी कोई आध्यात्मिकता में आएंगे, जब इस ज्ञान को पाएंगे तभी तो वो सतयुग राज आएगा वापिस से। तो उसी को हमें लेकर आना और इसकी हमें सिर्फ जिम्मेदारी लेनी है कि भाई सीखा है भाई मेरे आसपास जो भी, सबसे पहले अपने परिवार से शुरू करें कि परिवार में जो भी है भाई उनको मुझे इसमें जोड़ना है। उन्हें बातें बतानी है जो मैं सीख रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे बदलाव महसूस हो रहा है, मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव आ रहा है वो शेयर करें। और उनके अंदर भी फिर जिज्ञासा आएगी और वो एक दिन मुमुक्षा में बदलेगी, वो जरूर जुड़ेंगे। लेकिन कोई एक्सपेक्टेशन नहीं और साथ में कोई जजमेंट नहीं कि भाई मैंने कहा फिर भी उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो तो वो नहीं करेगी, उसके बस का नहीं है, कोई भी जजमेंट नहीं। सबकी यात्रा है इस एक्सेप्टेंस के साथ
कि एक दिन सबको आना है, इस यात्रा पे चलना है, इस पाथ पे चलना है। इस इस भाव से जब हम शेयर करेंगे तो हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि मैंने कहा और उसने क्यों नहीं किया। इस भाव से बिल्कुल भी नहीं बोल, बस केवल बोलना है, बातें बताना है, बस और कुछ भी नहीं करना, उन्हें फोर्स नहीं करना। जब उनका समय आएगा वो खुद पर खुद आ जाएंगे। तो ये है खुर्शीद भावनगरी एंड ये है रूमी भावनगरी। हाँ, कितने बज गए हैं, हम लोग आगे बढ़े क्या? हाँ, अभी समय है। ½ है। यस प्रतिमा जी। खुर्शीद और रूमी भावनगरी भारत में मुंबई के भायखला में अपने दोनों बेटों विस्पी और रतु के साथ रहते थे। उनका जन्म क्रमशः 9 अगस्त 1950 और 13 दिसंबर 1951 को हुआ था। बड़े होने पर मोटरिंग के विभिन्न पहलुओं में दोनों लड़कों की गहरी रुचि जागी। अंततः विस्पी और रतु ने गाड़ियों की मरम्मत करने वाले एक गैराज की स्थापना की। उन्होंने कई मोटर रैलियों में भी भाग लिया। आगे बढ़ती रही। 1980 के निर्णायक साल में विस्पी और रतु ने एक 1632 मील लंबी क्रॉस कंट्री मोटर रैली में भाग लिया। रैली 23 फरवरी को शुरू होनी थी और बस्पी और रितु ने इससे पहले अपनी गाड़ी को मुंबई से खपोली तक जांचने का फैसला किया। यात्रा आरंभ करने से ठीक पहले अपने दोनों बेटों के साथ घटित घटना के बारे में खुर्शीद जी कहती हैं, मुझे कसकर लिपटकर रतु ने गुड बाय कहा और बाहर निकल गया। वह कुछ ही सीढ़ियां नीचे उतरा होगा। हम दूसरी मंजिल पर रहते थे। वह कुछ ही सीढ़ियां नीचे उतरा होगा कि भागता हुआ दोबारा मेरे पास लौटा। दोबारा मुझसे कसकर लिपटकर उसने मुझे चूमा। मैं समझ नहीं पाई, मुझे अजीब लगा क्योंकि रतु का ऐसा करना बड़ी असामान्य बात थी। एक मंजिल नीचे उतरने के बाद वह एक बार फिर भागता हुआ वापस आया और मुझसे कसकर लिपटकर मुझे चूमा। तब तक बिस्पी ने भी मुझसे विदा लेने आ चुका था। मैंने उन्हें संभलकर गाड़ी चलाने की हिदायत दी। उन्होंने मुझसे कहा, हमारी प्रतीक्षा मत करना माँ, हम खपोली तक जाकर लौट आएंगे या फिर रात भर रुककर सुबह वापस लौटेंगे। दोनों के गाड़ी में बैठते ही उनकी भेंट उनके पिता से हुई। रूमी ने भी उन्हें संभलकर गाड़ी चलाने की हिदायत दी। रतु ने जवाब दिया, फिक्र क्यों करते हैं डैडी, हमने इंजन ठीक कराया है, इसलिए किसी भी तरह हम 30 मील प्रति घंटा से ऊपर जा ही नहीं सकते। सब ठीक ठाक रहेगा। इस तरह रात 8:30 बजे वस्पी और रतु बड़े उत्साह के साथ निकले। उनके साथ दो मैकेनिक और एक दोस्त थे। जब अगली सुबह 8 बजे तक वे नहीं लौटे, खौर्शेद और रूमी जी को चिंता होने लगी। 8:30 के करीब वस्पी और रतु के गैराज से एक मैकेनिक आया और उसने कहा, खपोली के पास एक कहीं दुर्घटना हुई है और वे दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। रूमी ने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और तुरंत घटना स्थल की ओर खपोली रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा विस्पी और रत्तू की गाड़ी एक पेड़ से टकराकर चकनाचूर थी। आसपास कोई नहीं था, परंतु उन्हें बताया गया कि दोनों को करीबी अस्पताल में ले जाया गया था। जब रूमी अस्पताल पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि बस्पी और रितु की मृत्यु दुर्घटना स्थल पर हो चुकी थी, लेकिन गाड़ी में सवार अन्य लोगों को मामूली चोटें आई थी और वे सुरक्षित थे। रूमी ने मैकेनिकों से दुर्घटना का कारण पूछा। वे बस इतना बता सके, एक क्षण के लिए हमारी आंख लग गई और अगले ही क्षण गाड़ी टकरा चुकी थी। रूमी को सब कुछ अवास्तविक लग रहा था। वह भाग्यशाली थे कि अस्पताल की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए उनके साथ उनके कुछ दोस्त और पड़ोसी थे। भारी मन लिए जब वे घर लौटे तो वे समझ नहीं पा रहे थे कि उस दुखद घटना की जानकारी पत्नी को कैसे दें। एक सेकंड प्रतिमा जी। भारी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो ये सारी कहानी देख रहे हैं, ये हमें बिल्कुल एक स्टोरी दे रही है, ये है सच्ची घटना। तो यहाँ पर वो, जब भी कोई हमारे जीवन से जाता है तो हम उसके जस्ट पहले, वो लास्ट हम कैसे मिले थे, वो हमें जरूर याद रह जाता है। तो उसी चीज को यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे
लास्ट वो अपने बेटों से मिली थी, कैसे उनका भी व्यवहार कुछ अटपटा सा हो गया था कि भाई जो उनसे, जो बेटे से उनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो दोबारा सीढ़ी पर उतर कर फिर आएगा वापस से कस कर और वो उसे चूमेगा, ऐसा उसके अंदर वो चीजें कभी उन्होंने नहीं देखी थी। कुछ अलग सा अनकॉमन सा उन्होंने उस दिन देखा, भाई आज ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन इनके मन में एक डर था, जब उनके बेटे जा रहे थे ये प्रैक्टिस के लिए, तो ये डर उनके मन में चल रहा था। इसीलिए जैसे ही खबर मिली, कैसे क्या हुआ, उसके पिता तुरंत गए वहां। तो और देखते हैं आगे क्या होता है। ये सच्ची घटना है जिसे हम जान रहे हैं। भारी दुख के साथ जब वे अपने घर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो खुर्शीद जी ने सवालों की झड़ी लगा दी। इतनी देर क्यों हुई? वस्पी और रतु कहाँ हैं? आप इस तरह धीरे क्यों चल रहे हैं? जब खुर्शीद जी को सब कुछ पता चला, वह पूरी तरह टूट गई। उन्हें लगा अब जीने के लिए कुछ नहीं बचा। ईश्वर पर से खुर्शीद जी का भरोसा उठ गया। उन्होंने कहा, मैं बहुत धार्मिक हुआ करती थी। अब पहली बार मेरे मन में यह सवाल उठ रहा है कि ईश्वर है भी या नहीं। यदि ईश्वर हैं तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा अनर्थ क्यों किया? क्यों मेरे बेटों को मुझसे छीन लिया? और जबकि मैंने किसी का बाल बराबर भी दुख नहीं पहुंचाया। मैंने ईश्वर, धर्म और अपने जीवन का त्याग करने की ठान ली थी। हाँ, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम समझते हैं कि जब भी हमारे नियर एंड डियर वन की मृत्यु होती है तो क्या होता है, लगता है कि अब जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर जो फोर्सेज जी हैं, आप देख पा रहे हैं जैसे ये पिछला बता रही हैं, हम उसके पीछे भी हमारा कुछ बहुत बड़ा, हमारे सोल प्लान में हम जो कुछ भी लेकर आते हैं वो हमारे आगे बहुत बेस्ट कुछ होता है। तभी हम इतनी जो ऐसी चीजें हम चूज करते हैं। आज ये दुख तो भाई अपने बेटों के जाने का दुख तो, और वो भी जवान बेटों के जाने का दुख तो किसी भी माँ को होगा ही, और वो दुख बिल्कुल असहनीय होगा। तो बिल्कुल उनके साथ भी वैसा था। तो वहां पर उन्होंने बिल्कुल ये सोच लिया कि अब मैं जीऊंगी नहीं, मैं जीवन का त्याग ही कर दूंगी। लेकिन फिर देखिए क्या होता है, कैसे उनके जीवन में ही कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आता है कि भाई जिस ईश्वर पर उनको एक अटूट विश्वास था वो विश्वास टूट गया, तो जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो अब क्या होता है वो देखते ऐसा घटित हुआ जो आश्चर्यजनक था। अंत्येष्टि के बाद 29वें दिन पड़ोस में रहने वाली श्रीमती दस्तूर ने खुर्शीद और रूमी जी को एक हैरत अंगेज कहानी सुनाई। श्रीमती दस्तूर की भाभी एक संगीत सभा में गई थी। मध्यांतर के दौरान उन्होंने एक महिला को हाल ही में हुई एक दुर्घटना में मारे गए दो लड़कों के बारे में बातें करते सुना, जो अपने माता पिता को एक संदेश भेजना चाहते थे। इसलिए श्रीमती दस्तूर की भाभी ने उस महिला का फोन नंबर लिया। हैं। हाँ, तो यहाँ पर भाई आज अपने माता पिता को वो डायरेक्ट क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहे थे उनके बेटे जीवात्मा जगत से, ये सवाल उठ रहा है ना सबके मन में कि भाई और किसी के थ्रू क्यों वो कनेक्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक जो सोल होती है, हर कोई का कनेक्शन नहीं बनता है। वो भाई जरूर ध्यान करते होंगे या फिर इस आध्यात्मिक ज्ञान से वो वाकिफ होंगे, और वो कनेक्शन उनका बिल्ड हो चुका था। तो भाई वो उनके थ्रू ही, जिनका कनेक्शन बन चुका है जीवात्मा जगत से, उनके थ्रू ही वो मैसेज दे पाते। क्योंकि जीवात्मा जगत में पहुंचने के बाद तो वो ऐसे बातें नहीं कर सकते हैं किसी के भी साथ, इस मटेरियल वर्ल्ड के लोगों के साथ तो वो बातें नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ऐसी महिला जिसको वो जानती भी नहीं, लेकिन भाई उनको पहुंचाना है, वो दोनों जीवात्मा जगत में जाने के बाद भी वो चाहते हैं कि हम अपनी माँ से संपर्क कर पाए। तो उस वो संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं अपनी माता पिता को कि भाई वो भी समझ रहे हैं कि भाई मेरे माता पिता बहुत दुखी होंगे हमारे यहाँ आ जाने से। वो वहां से सब कुछ देख पा रहे हैं कि भाई मेरे माता पिता बहुत दुखी हैं, तो इन्हें कैसे इस दुख से निकाला जाए, इसीलिए वो संदेश देना चाहते हैं। तो देखते हैं फिर क्या होता है। अगले दिन खुर्शीद और रूमी जी ने इस महिला से संपर्क किया। उन्होंने उन दोनों को अपने घर आमंत्रित किया। उन महिला ने अपना भाई खोया था और वह श्रीमती कपाड़िया नामक
एक शक्तिशाली माध्यम द्वारा आयोजित आत्मा आह्वान बैठकों के जरिए अपने भाई से संपर्क किया करती थी। एक बार ऐसे ही एक अवसर पर दो युवा लड़कों की चीख ने बैठक को बाधित कर दिया। लड़कों ने कहा कि उनकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई है और उनके माता पिता दुख से टूट चुके हैं। वे चाहते थे कि उनके माता पिता को पता चले कि वे जीवात्मा जगत में सुखी हैं और उन्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे उन्हें दोनों उन्हें देख सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, क्या है कि एक आत्मा आह्वान बैठकों के जरिए, मतलब कोई व्यक्ति है, जैसे श्रीमती कपाडिया का नाम यहाँ पे लिखा गया है, कि वो शक्तिशाली माध्यम द्वारा आत्मा को आह्वान करती है। तो उसी आह्वान के दौरान ही इन दोनों ने वहां पर एक चीख के द्वारा ये सूचित किया कि भाई हम अपने माता पिता तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। जैसे ही संपर्क बना, जैसे ही कनेक्शन बना, उन्होंने आह्वान तो उस महिला ने अपने भाई के लिए किया था, लेकिन वहां पर देखे कि भाई अब हम कैसे संदेश पहुंचाएं। तो वो जैसे ही कनेक्शन बना, उन लोगों ने चीखा कि भाई मुझे अपने अपने बारे में बताना है अपने माता पिता को, कि हम यहाँ पर बिल्कुल खुश हैं, सुखी हैं, वो हमारी चिंता ना करें। अब देखते हैं आगे और। यस। 22 मार्च 1980 को खुर्शीद और रूमी जी ने नेपियन रोड स्थित श्रीमती कपाड़िया के घर पर आयोजित सामूहिक आत्मा आह्वान बैठक में भाग लिया। माध्यम श्रीमती कपाड़िया जी बीच में बैठी थी और दूसरे लोग उनके चारों ओर बैठे थे। वह एक एक व्यक्ति के पास जाकर उन्हें उनके मृत परिजनों से संपर्क करने में मदद कर रही थी। जब श्रीमती कपाड़िया भावनगरी दंपत्ति के पास पहुंची तो उनके मुंह से पहले शब्द निकले, हेलो मम्मी, पार्ट सो। विस्पी अपनी माँ को अक्सर ऐसा कहा करता था। किसी अजनबी के मुंह से इस तरह निजी जीवन का सूक्ष्म वाकया सुनकर खुर्शीद और रूमी जी को इस बात का प्रमाण मिला कि ये उनके बेटे ही थे, और इस घटना से उनका ईश्वर में दोबारा विश्वास जागा। यस। तो जिस महिला का ईश्वर पर से विश्वास उठ गया, तो इस घटना ने उनके जीवन में फिर से वो विश्वास पैदा किया। तो ये कोडवर्ड अगर वो बेटा नहीं बोलता तो क्या होता? अगर वो सिंपली बोल देती कि हाँ मैं आपका बेटा विस्पी बोल रहा हूँ, तो हो सकता उन्हें वो विश्वास नहीं आता। लेकिन जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, केवल ये माँ और बेटे के बीच के ही ये कोडवर्ड्स थे, हमेशा वो ऐसा कहा करता था। तो जब वो कोडवर्ड बोला, किस लिए? विश्वास दिलाने के लिए कि मैं ही हूँ, मैं आपका बेटा ही हूँ। भले ही शरीर के फॉर्म में दूसरा कोई आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आत्मा के रूप में मैं ही हूँ। तो जैसे ही ये प्रमाण मिला, उनका जीवन फिर से कैसे बदल गया है। अब देखिए, पूरा यूटर्न ले लिया उनका जीवन। फिर विस्पी और रतु ने अपने माता पिता से कहा कि वे उनसे अकेले में बात करना चाहते हैं। इसलिए श्रीमती कपाड़िया ने उन्हें श्रीमती ऋषि नामक एक अन्य माध्यम के बारे में बताया। कुछ दिनों बाद भावनगरी दंपतियों ने श्रीमती ऋषि के जरिए अपने बेटों से बात की। उन्होंने कहा, मम्मी और पापा, हम रिस्पी और रतु हैं। हाँ, मरने के कुछ ही मिनटों बाद हम जीवात्मा जगत में पहुंच गए। यह ईश्वर की इच्छा है और वह जानते हैं कि हमारे लिए क्या सबसे बेहतर है। ईश्वर अच्छे हैं। आप हमारे लिए न रोएं और ना ही हमारी कमी महसूस करें। हम यहाँ बहुत खुश हैं। हम आपको हर वक्त देख सकते हैं और यहाँ से आपकी देखभाल कर रहे हैं। हम आपसे तब तक संपर्क नहीं कर सकते जब तक आप पूरी तरह निश्चिंत और खुश ना हो। आपको एकाग्र होने की क्षमता विकसित विकसित करनी होगी। उन्होंने खुर्शीद जी से यह भी कहा कि उन्हें पृथ्वी पर रहकर अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य को पूरा करना है, अर्थात उन्हें लोगों की मदद करनी है और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रसार करना है। हाँ, तो यहाँ पर क्या हमें समझना है कि सबका यहाँ पर जीवन काल है और कुछ उद्देश्य है।
तो जैसे उन्होंने सोच लिया कि भाई मेरे बेटों की मृत्यु हो गई तो अब मुझे भी अपने जीवन का त्याग कर देना, लेकिन उनका अभी आध्यात्मिक कार्य पूरा नहीं हुआ था। उनके जीवन का जो उद्देश्य जो करने आई थी वो अभी उन्होंने पूरा नहीं किया था, इसीलिए उन्हें और जीना था और उसे पूरा करना था। और यहाँ पर हम लोग एक चीज और देख पा रहे हैं कि एक मीडियम के थ्रू वो बातें कर रहे थे, लेकिन जब वो एकाग्र और वो खुशी को अपने जीवन में ले आए वापिस, तो वो डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते थे। उसके लिए क्या चाहिए था? एक एकाग्र मन और खुश रहना था, निश्चिंत रहना था। तब वो जाकर अपने बेटों से डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते थे, उनसे बातें कर सकते थे। तो जीवात्मा जगत में क्या है? दुखी नहीं रहना है, खुश रहना है। क्योंकि जो हम सोचते हैं ना कि मृत्यु के बाद भाई मैं तो चली जाऊंगी, सब कुछ छूट जाएगा, एक इमोशनल अटैचमेंट जो हमारा रहता है उसके कारण हम दुखी रहते हैं कि मैं, मृत्यु का हमारे अंदर एक भय रहता है कि क्या होगा मैं अगर चली जाऊंगी। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है हमें इसी भय से, इसी डर से फ्री करता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। जो हम समझते हैं कि जीवन का अंत हो जाएगा, ये तो केवल जीवन का एक पार्ट था जिसे हम यहाँ जीने आए हैं। और मृत्यु के बाद का जीवन तो हमें जीना है, और उसके बाद फिर हम जीवन, ये जीवन में आए, फिर शरीर में आए, फिर कुछ सीखने आए, वो सीखा फिर गए। तो इधर भी एक दुनिया है और उधर भी एक दुनिया है। तो इस दुनिया से केवल क्या हुआ, हम उस दुनिया में वापस चले गए। तो रियल जो घर है, रियल होम है, वहां हम चले गए। यहाँ तो बस हम घूमने आए थे और कुछ सीखने आए थे, कुछ करने आए थे, वो किया, वो सीखा, और फिर हम वापस अपने घर में लौट गए। तो जैसे हम कहीं भी जाते हैं, जैसे हम रहते जहां पर है, हमारा जहाँ घर होता है, हम कहीं दूसरे शहर जाते हैं या दूसरे देश जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमारा पर्पस होता है ना वहां जाने का। तो जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तो क्या होता है, हम वापिस आते हैं अपने घर कि वहीं रह जाते हैं? वापिस आते हैं। तो ठीक उसी तरीके से इस जीवन में भी हम बस वो पर्पस को पूरा करने आए हैं, फिर हम अपने घर वापिस हमें लौटना है। तो जब ये ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है तब हमें मृत्यु का कोई भय नहीं होता है। तो ये सबसे अच्छी बात है आध्यात्मिक ज्ञान की, कि जो मृत्यु के भय के कारण लोग पता नहीं क्या क्या नहीं कर लेते हैं, तो वो भय ही चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए उनके ले, बेटों ने बहुत अच्छी बात कही है कि उन्हें लोगों की मदद करनी है। देखिए उनका जीवन का क्या उद्देश्य था, कि उन्हें लोगों की मदद करनी है और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रसार करना है। मतलब लोगों के जीवन में इस आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर आना है, उन्हें जागरूक करना है इस ज्ञान को लेने के लिए। तो ये जीवन का उद्देश्य तो उनका पूरा हुआ नहीं, तो वो कैसे जाएंगे? उनको तो जीवन में रहना है और ये करना है। तो उसके लिए उन्हें ये जीवन काल को पूरा करना होगा। जैसे ही उनके बेटों ने ये बात उन्हें बताई, फिर वो पूरी तरह से बोलते ना अपना 100% उन्होंने दे दिया इसको करने के लिए, कि मेरा जीवन का ये उद्देश्य है और मुझे करना है। और उसके बाद जो उनके करने की लगन और तत्परता जो बढ़ गई, उसका कितने हजारों लोगों के जीवन में उन्होंने वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। यस प्रतिमा जी। अगले कुछ महीनों में खुर्शीद और रूमी जी ने अपने बेटों की मदद से पूर्ण एकाग्र और शांत होने की क्षमता विकसित कर ली, जिससे उनका अपने बेटों के साथ स्वयं लेखन की विधि द्वारा प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना संभव हुआ। एक पुस्तक एक पुस्तक पर वह हल्के हाथ से कलम पकड़कर रखती थी, मन को संपूर्णतः एकाग्र करती थी, और धीरे धीरे उनके मृत बेटों की आत्माएं उनके हाथ का उपयोग कर कागज पर धीरे और टेढ़े मेढ़े तरीके से कलम चलाती थी। शुरू में केवल लकीरें बनती थी, लेकिन कई दिनों के प्रयास के बाद शब्द उभरने लगे, और वह मुखर होकर प्रश्न पूछती जिनके उत्तर कागज पर लिखे मिलते थे। यस। तो जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि कैसे उन्होंने एकाग्रता और शांति से ये क्षमता अपने अंदर विकसित की। और देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर वो प्रश्न पूछ रही है, उसके जवाब पहले केवल लकीरों में आ रहे थे, फिर एक शब्द उभरने लग गए धीरे धीरे। ये कोशिश जारी रखने से, ये प्रयास जब उन्होंने जारी रखा,
तो शब्दों के रूप में उन्हें उन प्रश्नों के उत्तर मिलते चले गए। उनके हाथ का उपयोग कर कर उन्होंने वे आत्माएं वो जवाब लिखते चली गई। और फ्रेंड्स, ये केवल विश्वास की बात होती है। जैसे कई लोग जो प्रेडिक्शन करते हैं, जैसे मैं अभी बता रही थी आप लोगों को कि लास्ट जो इस बुक का मैंने बताया कि वहां पर भी लेखिका प्रेडिक्ट करती थी, जिन्होंने बताया ना कि 2050 में सतयुग आएगा, वो उनका केवल वैसे भविष्यवाणी नहीं था, वो कनेक्ट हो जाती थी उस फिफ्थ डायमेंशन से। उसके बाद वो भी ऐसे ही केवल कलम और पेपर लेकर बैठती थी। केवल उनसे कनेक्ट होने से ही वो खुद पर खुद वो चीजें लिखी जाती थी, जबकि उन्हें भी, उनके लिए भी उतना ही आश्चर्यजनक होता था जितना कि औरों के लिए होता था। कि बल्कि ये कॉन्शियसली नहीं होता था, सब कॉन्शियसली होता था। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है, जिसे हो सकता है कि भाई हम साइंटिफिकली इसे ना माने कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। लड़कों की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद खोर्शेद और रूमी जी के सामने एक दुर्भाग्यपूर्ण पारिवारिक समस्या आ खड़ी हुई और उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ा। कुछ वकीलों की सलाह के विपरीत उनका कहना था जिनका कहना था कि उन्हें केस नहीं लड़ना चाहिए। खुर्शीद और रूमी जी ने उस वकील का चयन किया जिनकी सलाह उनके मृत बेटों ने दूर संवेदन शक्ति के जरिए दी। हाँ, तो हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे कल। आश्चर्यजनक रूप से अच्छा, इसको कंप्लीट कर, ठीक है, दी ये वाला एक ही पैरा। पेज बचा हुआ है वैसे इस अच्छा, एक एक ही। दिए हाँ हाँ, ठीक एक है। ही पेज बचा है इसका। हाँ ठीक है, तो फिर कंप्लीट कर लेते हैं। दी ऊपर करेंगे आश्चर्यजनक। थोड़ा। आश्चर्यजनक रूप से विरोधाभासों के विपरीत मुकदमे का फैसला उनके पक्ष में हुआ। यह इस बात का एक और सबूत था कि भावनगरी दंपति को सचमुच मार्गदर्शन और सुरक्षा प्राप्त थे। हाँ, तो यहाँ पर क्या था कि भाई इस वर्ल्ड में कोई के मन में हो सकता है धोखाधड़ी या फिर कुछ भी जो दिख रहा है वो वास्तव में सच ना हो। जो वकील उनको विश्वास दिला रहा है, जो सलाह दे रहा हो कि भाई ये आप केस लड़िए, इससे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन जो मन में क्या है और बाहर क्या दिख रहा है उसे हम नहीं जान पाते हैं। लेकिन जो जीवात्मा जगत में जो होते हैं, वो आत्माएं, वो देख पाती हैं, क्योंकि वो इंसान को पूरा जान पाती है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उनके मन की बातें भी वो सुन पाती है। तो ये सबसे बड़ी खासियत आ गई उनके अंदर। तो उन बेटों के जरिए उन्हें जब सही सही सलाह मिलने लग गई कि भाई ये वकील नहीं करना है ये केस लड़ने के लिए, और किसी को करना है, तो जैसा जैसा उनके बेटों ने कहा वैसा वैसा इन लोगों ने किया। तो देखिए आगे क्या होता है कि सचमुच मार्गदर्शन और सुरक्षा जो प्राप्त थे, पर उससे ज्यादा तो ये किसी पर विश्वास कर नहीं सकते थे कि हाँ बेटे जो देख पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, वो हम इस इंसान रूप में नहीं समझ पा रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं, इस चीज को वो समझ चुके थे। यस प्रतिभा जी। प्रतिमा जी डिस्कनेक्ट हो गई क्या? हाँ। यस नहीं प्रतिमा है जी। प्रतिमा जी, है शायद। हम्म। दी हेलो। नेट का प्रॉब्लम हुआ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आगे पढ़ लूंगी, आपका इको हो रहा है। हाँ। कुछ समय बाद स्वयं स्वयं लेखन द्वारा और भी दूर संदेशन संवेदन शक्ति द्वारा विश्वी और रतु ने अपने माता पिता को जीवात्मा जगत के नियमों के बारे में एक किताब लिखवाने की अपनी इच्छा का संदेश दिया, जिसके लिए उन्होंने उच्चतर आत्माओं को विशेष अनुमति प्राप्त की। देखिए, जीवात्मा जगत से हर कोई ऐसे सब कुछ वहां का, जो वहां के रूल्स है, जो वहां के रेगुलेशंस है, उसके बारे में वो यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड में किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए भी उन्हें वहां अनुमति लेनी होती है। तो उन्होंने उच्चतर हायर जो आत्मा थी, जो ज्यादा इवॉल्व आत्माएं थी, उनसे उन्हें अनुमति लेना होता है। तो वहां पे उन्होंने अनुमति ली कि हमें एक किताब लिखवानी है और इस जगत के बारे में बताना है। तब फिर क्या हुआ, उनका विचार था कि पृथ्वीवासियों के लिए ऐसी किताब बहुत उपयोगी होगी जिसमें वे ईश्वर और जीवात्मा जगत के नियम के बारे में जानेंगे।
और अगर वे उन नियमों के का पालन करेंगे तो उनकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो वहां पर देखिए कितनी अच्छी बात है, वहां पर देख रहे हैं कि उस जगत में पहुंचते ही दूसरों के लिए सेवा का भाव आ जाता है। तभी तो आज उस जगत में वो अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो इस जगत के बारे में सोच रहे हैं। पृथ्वी पर जो लोग हैं उनकी उनका विकास कैसे है, उनकी उन्नति कैसे हो, वो कैसे इस ज्ञान को पाए, वो कैसे जाने, इसके लिए वो आतुर थे। वो चाहते थे कि ये किताब उनके थ्रू आए, कोई लिखे। देखिए वो लिख तो नहीं सकते थे यहाँ आकर, लेकिन किसी के थ्रू ये ज्ञान वो पास ऑन कर सकते थे। तो उन्होंने अपने माता को चुना और उनके द्वारा इस ज्ञान को यहाँ भेजा। फिर क्या हुआ, यह विस्पी और रतु की इच्छा था कि किताब लिखवाकर उसे प्रकाशित कर उसका बड़े पैमाने पर वितरण किया जाए। बहरहाल विस्पी और रतु का मत स्पष्ट था कि उनकी शिक्षा और मान्यताओं से सहमत होने के लिए किसी को बाध्य न किया जाए। तो यहाँ पर इन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो उनकी शिक्षा और मान्यताएं हैं उससे सहमत होने के लिए उन्हें ये फोर्स नहीं किया जाए कि नहीं ये गलत है और जो बताया जा रहा केवल वो ही सही है। भाई जो मान्यताएं हैं, जो उनको शिक्षा मिली है, वो भी इस जगत में रहने के लिए आवश्यक है, लेकिन साथ में ये आध्यात्मिक ज्ञान भी जानना बहुत जरूरी है। इस जीवात्मा जगत के नियमों को भी जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने लाइफ पर्पस में बहुत आगे जल्दी फास्ट बढ़ सकें, उसमें उन्नति कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ तक कि अजनबियों ने जब खुर्शीद जी के अपने बेटों के साथ संपर्क के बारे में सुना तो भी बड़ी संख्या में भावनगरी दंपत्ति के घर पर जुटने लग गए। तो जैसे ही लोगों ने सुना कि भाई इनका अपने बेटों के साथ संपर्क हो रहा है जीवात्मा जगत से, तो क्या हो गया, लोग होता है ना कि भाई जैसे ही अरे चमत्कार, वहां तो चमत्कार हो रहे हैं, वहां तो बेटों से वो संपर्क कर पा रही हैं। तो क्या हुआ, लोग वो भाव आ जाता ना कि भाई पूजा करने लग जाते हैं। लोग भारी संख्या में आश्चर्य से जुड़ने लग गए कि भाई कैसा क्या कैसे हो पा रहा है। तो खुर्शीद और रूमी जी धीरे धीरे ये महसूस करने लगे कि निस्वार्थ भावना रखकर दूसरों के दुख को कम करने से उनके अपने दुख बहुत हद तक कम होने लगे। तो देखिए यहाँ पे सेवा देनी है तो निस्वार्थ भाव से, जैसे हम ध्यान करवा रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, अगर उसमें निस्वार्थ सेवा नहीं है तो वो आपके जीवन में वो उन्नति नहीं लेकर आएगी। तो आध्यात्मिकता हमेशा कहती है कि निस्वार्थ सेवा करें। आप जो भी सेवा दे रहे हैं वो निस्वार्थ भाव से दें, उसके पीछे आपका कोई निजी स्वार्थ ना हो। तो वही है सच्ची सेवा। तो जैसे ही उन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो क्या हुआ, जो उनके बेटों के जाने का जो दुख था वो खुद पर खुद कम होने लग गया। तो बेटों की मृत्यु के बाद उनके दुखी मन को इस तरह राहत मिली, उन्हें युवा और वृद्ध दोनों का मार्गदर्शन किया और उन्हें संतावना दी। तो सोचिए उनके बेटे उन्हें, भाई युवा में कैसे रह, युवा के लिए क्या है और वृद्ध के लिए क्या है, वृद्ध का जीवन कैसा है, युवा जीवन कैसा है, दोनों तरह से उन्हें मार्गदर्शित किया और संतावना दी। अपनी कहानी सुनाकर उन्होंने अपनी अपनी तरह परिजनों के वियोग में तड़पते लोगों को उदासी और निराश होकर टूटने से बचाया। तो जो इस वर्ल्ड में क्या है कि हम केवल वही देख पा रहे हैं जो इन फिजिकल आइज से हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या होता है, कोई भी हमारा नियर एंड डियर बन जाता है तो क्या होता है, हम बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जब हमें एक ज्ञान, ये जो ज्ञान हमें आ जाए कि भाई मृत्यु तो केवल इस शरीर की हुई है, वो आत्मा तो है, वो इतने दिनों के लिए यहाँ आना चूज करके आई थी, अब उनका यहाँ काम ही नहीं था, उनका जो काम था वो पूरा हो चुका है, इसीलिए वो वहां चली गई। तो नशे की लत से लेकर शारीरिक यंत्रणा तक की समस्याओं के लिए उन्होंने लोगों को परामर्श दिया। हर एक समस्या का समाधान उन्होंने दिया है कि भाई किसी को नशे की लत है तो कैसे छूटेगी, कोई भी शारीरिक बीमारी है या समस्या है, कोई लोग गए हैं तो वो कैसे उससे उभर पाए, वो सारी चीजों का परामर्श उन्होंने दिया। लेकिन अंततः उन्होंने उन लोगों की आत्माओं को राहत पहुंचाई
जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान की असली प्यास थी। तो फ्रेंड्स, जब तक प्यास नहीं होगी, जब तक अंदर से मुमुक्षा नहीं होगी, तब तक आप इस आध्यात्मिक ज्ञान के असली एसेंस को नहीं जी पाएंगे, ले पाएंगे। अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आए, जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई हम जो जान रहे हैं उसको ही जिए, तो वो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही पॉसिबल है। इस ज्ञान को केवल सुनना नहीं है, बस जानने तक का नहीं है ये, इसे उसको जीना भी है। तो जो सही मायने में आत्मिक रूप से उन्नति चाहते हैं, तो जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि हमें केवल अब इस मटेरियल वर्ल्ड में भाई, जो बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन, तो ये सब क्या है, बस टूल्स है एक लालच देने के, कि भाई जैसे एक बच्चे को बोलते हैं ना, भाई रसगुल्ला मिलेगा अगर ये करोगे तो ठीक उसी तरीके से है कि भाई ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, अच्छा हेल्थ मिलेगा, अच्छी रिलेशनशिप मिलेगी, अच्छा करियर होगा, तुम लाइफ में सक्सेस करोगे। तो ये तो केवल इसी जीवन तक का है, और इस जीवन के बाद जो लेकर जाना है वो तो हमने किया ही नहीं। तो इस जीवन से जो हमें लेकर जाना है, वो उन्नति क्या है, वो आत्मा की उन्नति है। जब एक सोल का इवोल्यूशन घटता है, तभी तो आत्मा के लेवल पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या जीवन में जो उन्नति हो रही है, केवल इसी जीवन तक की उन्नति है, फिर चले गए सब कुछ यहीं रह गया। लेकिन जब आत्मा की उन्नति होती है तो वो अगले जन्म भी जाएगी, उसके अगले जन्म भी जाएगी, और आगे पूरी चलती जाएगी, और हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो लोग उनके सामने आध्यात्मिक और व्यक्तिगत दोनों तरह के सवाल रखते थे। ऐसे बहुत सारे सवाल इस किताब के भाग 2 में दिए गए हैं। तो भाग 2 जब हम करेंगे, तो वो सवालों के बारे में भी जानेंगे कि भाई किस किस तरह के लोगों के सवाल आए, और उसके उत्तर भी जानेंगे। तो क्योंकि जीवात्मा जगत में कोई विशिष्ट धर्म नहीं होता, इसलिए किसी धर्म विशेष से संबंधित सवालों को इनमें शामिल नहीं किया गया है। तो धर्म से रिलेटेड कुछ भी नहीं है कि भाई हिंदू धर्म में ये बताया गया है तो इसका कुछ ऐसा कुछ विश्लेषण इस किताब में नहीं है। इसमें पूरा का पूरा आध्यात्मिक ज्ञान ही है। तो रूमी और खुर्शीद भावनगरी क्रमशः 1996 और 2007 में इस दुनिया से विदा हुए, और जीवात्मा जगत में अपने बेटों से जा मिले। तो बहुत ही सुंदर है ये बुक फ्रेंड्स, हम लोग एक एक चैप्टर करके रोज पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, पूरे समय बने रहने के लिए।